गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है टाइप ऑफ ट्विन्स। तो ट्विन्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं बेसिकली, और सबसे पहले हम यहाँ पर हम दो तरह के जनरली जो ट्विन्स हम पढ़ते हैं, और आपके जो नीट के सिलेबस के लिए भी जो दो ट्विन्स मेंशन किए गए हैं वो है आपके डाइजेटिक ट्विन्स और एक है आपका मोनोजैटिक ट्विन्स। तो मोनोजैटिक ट्विन्स से हम शुरुआत करते हैं। मोनोजैटिक ट्विन्स आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही जाइगोट से जब एक स्पर्म आपका एक एग से फ्यूज़ करता है तो जाइगोट बनाता है, और वो फिर जाइगोट की स्प्लिटिंग की वजह से जो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उसकी स्प्लिटिंग की वजह से आपके दो तरह के फिटस बन जाते हैं, और ये आइडेंटिकल ट्विन्स भी इनको हम कहते हैं। मोनोजैगोटिक ट्विन्स को हम आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं। तो मोनोजैगोटिक ट्विन्स भी कई तरह के होते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, सबसे मोर कॉमन ये जो डायग्राम बना है, सबसे मोस्ट कॉमन जो मोनोजैगोटिक ट्विन्स होता है वो यही होता है। देखो, तो जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है कि अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो मोस्ट कॉमन यही वाला है, ठीक है। तो बाकी आपका जो मोनोजैगोटिक ट्विन्स है वो और कैसे बन सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मोस्ट कॉमन वाला होता है ये आप फिटस यहाँ पर भी है, आइडेंटिकल ट्विन्स है। देखो, तो आइडेंटिकल ट्विन्स सेम सेक्स के होते हैं, आपको ये पहले पता होना चाहिए। या आइदर या तो ये तो दो ब्रदर होते हैं, या फिर ये दोनों आपस में ये दोनों सिस्टर भी हो सकती है, मतलब या तो ये दोनों फीमेल होंगी या दोनों मेल होंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हर एक फिटस के पास अपना अम्बिलिकल कॉर्ड है और प्लेसेंटा है, अपना अम्बिलिकल कॉर्ड है और अपना प्लेसेंटा है। तो इसका डिफरेंट यहाँ पर प्लेसेंटा है और डिफरेंट क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। यहाँ पर आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो ये है बाइकोरियल, बाई एमनियोटिक, मोनोजैगोटिक ट्विन्स। तो मोनोजैगोटिक ट्विन्स भी कई तरह के होते हैं। देखिए, तो बाइकोरियल मतलब बाइकोरियल बाई एमनियोटिक ट्विन्स, दो यहाँ पर एमनियोन है और दो यहाँ पे कोरियोन है आपके यहाँ पर, तो इसलिए इसको बाइकोरियल बाई एमनियोटिक ट्विन्स हम बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू अर्ली ब्लास्टोमेर फॉर्मेशन व्हेन टू सेल स्टेज इज फॉर्म्ड। जब टू सेल स्टेज पहुंचती है, जब जाइगोट डिवाइड करता है, तो उसके जाइगोट करके डिवाइड करने के बाद जो सेल्स बनती है वो ब्लास्टोमेर होती है। क्लीवेज के बाद जो सेल होती हैं वो बनती हैं, उनको बोलते हैं ब्लास्टोमेर। तो टू सेल स्टेज के दौरान से ही आपकी ये आइडेंटिकल ट्विन्स, मोनोजैगोटिक ट्विन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं बाइकोरियल बाई एमनियोटिक ट्विन्स। तो ये तो सबसे मोस्ट कॉमन है, बाइकोरियल और बाइएमनियोटिक मोनोजैगोटिक ट्विन्स, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम जो आए, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा ये है, देखो मोनोजैगोटिक ट्विन्स, इसको हम बोलते हैं, ये आपका मोनोकोरियल और बाइएमनियोटिक है। मोनोकोरियल और बाइएमनियोटिक। मोनोकोरियल हमने यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर प्लेसेंटा इन दोनों फिटस का एक ही है, जबकि यहाँ पर दोनों का प्लेसेंटा अलग अलग था। तो मोनोकोरियल मतलब ये एक प्लेसेंटा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कोरियोन है वो इन्वॉल्व है आपका, कोरियोन इज़ द पार्ट ऑफ फिटल प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा वैसे आपको पता होना चाहिए, प्लेसेंटा इज इक्वल टू मदर प्लेसेंटा प्लस फिटल प्लेसेंटा। मदर प्लेसेंटा को हम बोलते हैं डेसिडोबैसिलिस, और फिटल प्लेसेंटा का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रोंडोसम या कोरियोनिक विल्लाई पार्ट जो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही कोरियोन है इन्वॉल्व, और बाई एमनियोटिक है, दो लेयर है यहाँ पर एमनियोन की, एक इस फिटस को सराउंड कर रही है और एक इस फिटस को सराउंड कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो, इसको लिखा भी गया है कि इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ इनर सेल मास। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इनर सेल मास, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है आपका, उसका जो इनर सेल मास होता है उसी से फिटस की बॉडी बनती है। तो यहाँ पर इनर सेल मास की डुप्लीकेशन होती है, देखो, और ईच इनर सेल मास डेवलप इनटू ए कंप्लीट फिटस। तो 70 to 75% केसेस में ऐसा देखा जाता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, देखिए यहाँ पे इनर, ये जो मोरुला है, टू सेल स्टेज के बाद मोरुला बनता है, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो इनर सेल मास है उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है। जनरली यहाँ पर एक ही ब्लास्टोसिस्ट होती है, देखिए एक ही ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे मिलती है। तो बट यहाँ पर इनर सेल मास की क्या हो रही है, डुप्लीकेशन हो रही है, देखो। तो इस इनर सेल मास से एक फिटस बनेगा, इस इनर सेल मास से एक फिटस बनेगा, और दोनों ही वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो एक ये भी मोनोजैगोटिक ट्विन्स होता है, और दूसरा मोनोजैगोटिक ट्विन्स यहाँ पर हमारे सामने है, ये वाला लास्ट केस, मोनोकोरियल मोनो एमनियोटिक। अगर आप यहाँ पे देखें, इनके बीच में कोई सेप्टा नहीं है इन दो फिटस के बीच में, और एक ही ये दोनों फिटस एक ही एमनियोन्स लेयर से सराउंडेड हैं,
और यहाँ पर एक ही कोरियन है, तो इसलिए इसको मोनोकोरियल मोनो एमनियोटिक आइडेंटिकल ट्विन बोलेंगे हम यहाँ पर। तो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क ईच विद इट्स प्री कॉर्डल प्लेट एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो 1 to 2% यहाँ पर देखा जाता है। तो ये आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, प्री कॉर्डल प्लेट क्या होता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होती है, हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इनर सेल मास एक ही है, देखो बच्चों। तो ये जो हमारी जर्म लेयर होती है, आपको पता है जर्म लेयर बनती है गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनर सेल मास एक ही है, तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि डुप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क होगा। एम्ब्रियोनिक डिस्क जो बनती है उसकी डुप्लीकेशन से बनता है यहाँ पर ये ट्विन। तो ये मोनोजेटिव ट्विन को हम क्या बोलेंगे, मोनोकोरियल और मोनो एमनियोटिक। बाकी अगर आप बात करें डाइजेटिव ट्विन्स की, तो डाइजेटिव ट्विन्स देखो सिंपल है, आपको पता होता है कि एक एग जो है, 2 एग यहाँ पर 2 डिफरेंट स्पर्म से फ्यूज़ करेंगे। तो ये दोनों फिटस जो होते हैं, ये भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती है, और भाई भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑपोजिट सेक्स के भी हो सकते हैं, सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट स्पर्म डिफरेंट एग से फ्यूज़ करते हैं, तो चांसेस दोनों के रहेंगे। तो ये होता क्या है, बाइकोरियल और बाई एमनियोटिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लेसेंटा हैं और आपके 2 डिफरेंट एमनियोन लेयर है। तो ये जो हमारा यहाँ पर आप देखा, मोनोजेटिव ट्विन्स के 3 टाइप आपको दिए गए हैं यहाँ पर, बाइकोरियल बाई एमनियोटिक, और आपका मोनोकोरियल मोनो एमनियोटिक, और आपका मोनोकोरियल बाई एमनियोटिक ट्विन। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ इनकम्प्लीट सेपरेशन और फ्यूजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजॉइंट ट्विन्स रिजल्ट्स। अब देखो कंजॉइंट ट्विन्स क्या होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो हमारे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनकी बॉडी जो है आपस में कहीं ना कहीं से जुड़ी रह जाती है। वो भी होते आइडेंटिकल ट्विन्स ही हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपस में जुड़े रह जाते हैं, और उनकी सेपरेशन जो है वो कंप्लीटली नहीं हो पाती। तो ऐसे कंजॉइंट ट्विन्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंजॉइंट ट्विन्स को हम बोलते हैं क्या, ऐसे कंजॉइंट ट्विन्स को बच्चों हम बोलते हैं। तो ये जो कंजॉइंट ट्विन्स हैं हमारे, ये कंजॉइंट ट्विन्स हमारे बेसिकली आइडेंटिकल ट्विन्स ही होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, पहला हमारे सामने है यहाँ पे है क्रेनियोपेगस। क्रेनियोपेगस क्या होता है, ट्विन्स यूनाइटेड एट हेड। अगर वो दोनों ट्विन्स सर से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे सर से जुड़े हुए हैं इधर। और उसके बाद अगर आप देखें थोरैसोफेगस, थोरैसोफेगस का मतलब होता है ट्विन्स शोइंग द फ्यूजन ऑफ थोरेक्स। देखो ये थोरेक्स से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पे देख सकते हो कि ये जुड़े हुए हैं यहाँ पे थोरेक्स से। फिर पायोफेगस का मतलब होता है कि ये सैकल रीजन से जुड़े हैं आपस में, यहाँ पे देखो आप सैकल रीजन से जुड़े हैं। और सिफेलोथोरैसोफेगस मतलब थोरेक्स और हेड दोनों से जुड़े हुए हैं, देखो थोरेक्स से भी जुड़े हैं और हेड से भी जुड़े हुए हैं। और फाइनली आपका 5th जो केस है वो है एसिफेलिक एकार्डिक फिटस, मतलब समटाइम्स द 2 ट्विन्स डू नॉट अंडरगो इक्वल डेवलपमेंट पॉसिबली एज ए रिजल्ट ऑफ अनइक्वल ब्लड सप्लाई। अनइक्वल ब्लड सप्लाई की वजह से उनकी डेवलपमेंट दोनों की जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है, इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो अंडर डेवलप फिटस, जो फिटस अंडर डेवलप रह जाएगा, it may possess no heart of its own and may depend upon other fetus for its blood supply। और वो दूसरे फिटस पे अपनी ब्लड सप्लाई के लिए डिपेंड रहेगा, क्योंकि उसके पास तो ब्लड आपका अपना हार्ट है नहीं। तो अनइक्वल डिवीजन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस, एम्ब्रियोनिक एक्सिस सप्लाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ एनोमैली। तो एसिफेलिक एकार्डिक फिटस देखिए आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसके पास कोई हार्ट नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट केस हमारे सामने यहाँ पे है पैरासिटिक ट्विन्स। समटाइम्स द सेकेंड कंसेप्शन may be represented as the mass attached to the other fetus or may be embedded within the body. This result from the cessation of development of one embryo or fetus which is called as parasitic twin, as it is incompletely developed and fully depend upon completely embryo। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो completely developed embryo fetus है, इसका ये जो आइडेंटिकल ट्विन है ये इससे जुड़ा हुआ है, पर इसकी बॉडी completely developed नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पैरासिटिक ट्विन्स। तो आपने जैसे कि देखा यहाँ पर, तो ये कंजॉइंट ट्विन्स भी
आइडेंटिकल ट्विंस ही होते हैं, पहली बात तो ये। बट कंजॉइंट ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विन, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस आप पढ़ रहे थे जिनको हम आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, और डाइजाइगोटिक को तो हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं ना। बट जो आपके मोनोजाइगोटिक जिनको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, कई बार उनकी सेपरेशन पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, तो उसको हम बोलते हैं, ऐसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम बोलते हैं कंजॉइंट ट्विंस, जिसके फर्दर 6 टाइप हो सकते हैं। तो ये आपके सामने हमने ट्विंस की टाइप्स रखी यहाँ पर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर बजाइएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।